वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो है कि अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी भी काफ़ी सख्त है। अक्सर लोग जुर्राब या खुफ़ैन इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ लोगों को जुर्राब या खुफ़ैन पर मसा करने के अहकाम मालूम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मालूम है, थोड़ा बहुत मालूम है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही मालूम नहीं। तो जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं या जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, वो लोग ध्यान से सुने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि जुर्राब इसी तरह खुफ़ैन पर मसा करते वक्त किन बातों को ध्यान से और किन बातों को मलहूज़ रखकर मसा करना ज़रूरी है, यानी शराइत कितनी है मसा में, उन शराइतों को लेकर मैं आज बात करूंगा। ये बात याद रहे कि जिस तरह खुफ़ैन पर मसा करना साबित है, खुफ़ैन पर मसा करना सब मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे भाई ऐसे भी हैं जो जुर्राब पर मसा के मुनकिर हैं। मैं जुर्राब पर मसा करना ये भी साबित है, इससे मुतालिक इंशाअल्लाह की मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा। अभी जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि मसा करते वक्त जुर्राब हो या खुफ़ैन, दोनों के मसा के शराइत बराबर हैं। तो कितनी शराइत है? कुल 4 शराइत हैं, वो आप नोट कीजिए, याद कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। पहली शर्त यह है कि जब इसने मोजा या खुफ़ैन पहना तो पहनते वक्त इसका वज़ू होना ज़रूरी है। तो तब अगली दफ़ा जब ये वज़ू करेगा तो वज़ू करते वक्त मसा कर सकता है, यानी मुकम्मल वज़ू करने के बाद उसने पाकी के हालत में, मुकम्मल पाकी के हालत में मोज़े पहने हों, तो तब जाके ये वज़ू कर सकता है। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि दोनों के दोनों मोज़े पाक हो। अगर मोज़े नापाक हैं तो नापाक मोज़ों पर मसा करना जायज़ नहीं। तीसरी शर्त यह है कि वज़ू की तकमील के लिए हदस असगर, जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है, उन कामों में से कोई एक काम इससे हो गया तो अब ये वज़ू करेगा, तो वज़ू की तकमील के लिए ये मसा कर रहा है। गुस्ल की तकमील के लिए, जनाबत के लिए अगर ये मसा कर रहा तो मसा करना जायज़ नहीं है। मसा करना जो जायज़ है सिर्फ और सिर्फ वो किस में, कि वज़ू के तकमील के लिए जो मसा किया जा रहा है इसके लिए हो वो मसा, गुस्ल के लिए ना। चौथी शर्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुतय्यन किया हद कि मुकीम के लिए दिन और रात 24 घंटा, और इसी तरह मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात मुकम्मल 72 घंटे, तो ये जो हद है इसी हद के अंदर ये मसा कर सकता है। अगर हद खत्म हो जाए फिर वो मसा करे। अगर चाहे इसने पाकी के हालत में पहने, वज़ू मुकम्मल था उस वक्त पहना, फिर भी शर्त फौत होने की वजह से वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी।